एक चायवाला का छुपा हुआ सिग्नल, एक बोटमैन की हल्की सी फुफकार, सब एक ही जगह ले जा रहे थे, हरीशचंद्र घाट। वही जगह जहां जिंदगी का आखिरी सांस होता है। मुक्ति को समझ आ गया, यही कहानी का अंतिम अध्याय है। इंस्पेक्टर शर्मा वहां था। उसने मुक्ति को आते देखा। उसकी आंखों में वो फैसला था जो सिर्फ तकदीर लिखती है। शर्मा जानता था, अब कुछ रोक नहीं सकता। रात का समय, आसमान ने अंधेरा ओढ़ रखा था। आग के धुएं और गंगा की सूखी ठंडक में एक अजीब सी मौत की खुशबू थी। शंकर ने पायर्स के पास खड़े होकर गंगा को देखा। कॉपर अर्न उसके पास पड़ा था। उसका दिल और दिमाग दोनों खत्म हो चुके थे। वो मरना चाहता था, या शायद जीना बंद करना चाहता था। मुक्ति, आवाज धीमी पर टाइडल वेव जैसी। मुझे तुम्हारी बर्बादी देखनी थी शंकर, आज देख ली। वो तुरंत नहीं मुड़ता। उस आवाज को वो कभी भूल ही नहीं सकता। वही आवाज जो उसके अंदर की भेरी को चीर सकती थी। शंकर, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था मुक्ति। मुझे लगा तुम सुकून में हो। वो मुड़ता है, आंखों में महीनों का जहर और थकान। सुकून? राना के महल में रोज दम घुटकर मर रही थी मैं। तुम्हारे जुनून में कम से कम आग थी। उस आग ने मुझे जिंदा रखा। शंकर, टूटते हुए। तो वापस क्यों आई हो? तुम्हारी जगह वहां थी, खामोशी में, शोर नहीं। मुक्ति, मेरी जगह मेरे पास है शंकर, और जब तक तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मैं उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम्हारी मोहब्बत मेरी किस्मत नहीं थी, मेरी कैद थी। शंकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें पुरानी दीवानगी से चमक रही हैं। शंकर गरजती हुई आवाज में, तुम मेरी हो मुक्ति, मेरी। जिस दिन तुमने किसी और का हाथ पकड़ा, उस दिन से ये इश्क मेरा बदला बन गया। मुक्ति, ठंडी पर तीखी नजर। बदला तुम खुद से ले रहे हो शंकर। तुमने मुझे एक टूटी हुई औरत बना दिया, जो अब सिर्फ सच चाहती है। दोगे मुझे सच? वो उसकी आंखों में देखकर समझता है, अब ये मुक्ति पहले वाली नहीं है। ये ना डरी हुई है, ना बंधी हुई। वो आंखें बंद करता है। गंगा की हवा और आग का धुआं उसके साथ मिल जाता है। उस पल में उसे समझ आता है, उसका प्यार कभी आज़ादी नहीं था, सिर्फ अपनापन का भरम था। वो हाथ बढ़ाता है, पकड़ने नहीं, बस उसके गाल पर गिरती हुई एक आंसू की बूंद को पोंछने के लिए। शंकर, आवाज टूटती हुई, वो कर्स जो मैंने तुम्हारी शादी के दिन दिया था मुक्ति, वो तुम्हारी सजा नहीं थी, वो मेरी पीड़ा थी, मेरी भूख थी। मैं चाहता था तुम भी उतना ही दर्द महसूस करो। फिर एक लंबी सांस। तुम जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। तुम्हारी आज़ादी मेरी आखिरी इबादत है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम खुश नहीं रही तो मैं यहाँ भी मरूंगा, वहाँ भी। वो कॉपर अर्न उठाता है और बिना पीछे देखे गंगा में घुस जाता है। वो अपने पिता की राख को और उस प्यार को जो कभी आज़ादी नहीं दे सका, गंगा को सौंप देता है। वो मुड़ता नहीं है, मुक्ति भी पीछे नहीं जाती। 5 साल बाद मुंबई के एक नई स्काईस्क्रेपर की 10वीं फ्लोर पर मुक्ति खड़ी है। हाथ में हार्ड हैट, आंखों में रोशनी। अब वो एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है। उसके डिजाइन्स हवा, रोशनी और आज़ादी में सांस लेते हैं। राना ने उसे शांति से डाइवोर्स दे दिया था। ना बच्चे, ना बंधन। बनारस के हरीशचंद्र घाट पर हर साल वो आती है, जैस्मिन के फूल पानी में छोड़ती है। ना कोई प्रार्थना, ना कोई आंसू, सिर्फ खामोशी। कहीं दूर बॉर्डर के पास एक ट्रेनिंग बेस पर कैप्टन शंकर अपना रात का शिफ्ट खत्म करता है। ना शराब, ना शोर, सिर्फ डिसिप्लिन। गले में वही छोटा सा सिल्वर लॉकेट लटका है, उसमें खिड़की की छोटी सी स्केच। शंकर अब भी मुक्ति को चाहता है, पर कभी बुलाता नहीं। मुक्ति अब आज़ाद है, पर उस आग को कभी भूलती नहीं। इश्क खत्म नहीं हुआ, वो बस बदल गया, एक तेज जलती हुई याद में। एक ऐसी याद जो तोड़ती भी है और आज़ाद भी करती है। कुछ इश्क मिलन के लिए नहीं लिखे जाते, कुछ सिर्फ मुक्ति देने के लिए आते हैं।